नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस नारी में, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। आज की कहानी कुछ खास है, हाँ, पर इतिहास के पन्नों में कहीं खोई हुई सी ये कहानी है। वो ज़माना जब महिलाएं पर्दों में थी, एक रानी समंदर की लहरों पर राज कर रही थी, जिसने ना सिर्फ किले बनाए बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी धूल चटाई, जिसका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम लिखा गया, मगर कर्नाटका की मिट्टी आज भी उसे मिर्जान की शेरनी कहकर पुकारते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी की हमारी नायिका है रानी चेन्ना भैरा देवी, एक वीरांगना, एक प्रशासिका, एक व्यापार कुशल रानी, जिन्होंने 54 सालों तक शासन किया और मिर्जन किले को बनाया। कर्नाटका का उत्तरी कनारा जिला, घने नारियल के बागान, शांत समुद्र तट और इन्हीं के बीच बसा है मिर्जन किला। लाल पत्थरों से बना, सुदृढ़ दीवारें और रणनीतिक खामोशी से गूंजता हुआ। इस किले की कहानी जुड़ी है रानी चेन्ना भैरा देवी से, जिन्हें इतिहास में रायना दा पायमेंता यानी मिर्चों की रानी भी कहा जाता था। तो चलिए चलते हैं 16वीं शताब्दी में। विजयनगर एम्पायर के पतन के बाद बहुत सी छोटी रियासतें स्वतंत्र हो गई। ऐसे ही एक छोटे मगर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर शासन करने आई रानी चेन्ना भैरा देवी। उनका राज्य उत्तर कर्नाटका के तटीय क्षेत्र पर फैला था, खासकर होनावर और जैसोपा के आसपास, और इन्हीं क्षेत्रों का एक बड़ा महत्व था व्यापारिक दृष्टिकोण से। यह वो दौर था जब पश्चिमी तट पर विदेशी व्यापारियों की नजरें थीं, खासकर पुर्तगाली, डच और अरब व्यापारी। भारत की काली मिर्च यानी ब्लैक गोल्ड दुनिया भर में मशहूर थी और रानी चेन्ना भैरा देवी इस व्यापार को अपने नियंत्रण में रखती थी। वो मिर्च, सुपारी और मसाले का व्यापार अरब और अफ्रीकी व्यापारियों से करती थी, वो भी बिना किसी यूरोपीय बिचौलियों के। और यही बात पुर्तगालियों को रास नहीं आई। 1530 के आसपास पुर्तगालियों ने मिर्जन क्षेत्र में हमला किया, लेकिन रानी ने समंदर की दिशा से आने वाले हमले का अनुमान पहले ही लगा लिया था। उन्होंने मिर्जन किला बनवाया, एक ऐसा किला जो जलमार्ग और थलमार्ग दोनों की निगरानी कर सके। कहते हैं इस किले के भीतर एक गुप्त सुरंग भी थी, जो रानी को जंगलों से ले जाती थी, ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में वो युद्ध रणनीति बना सके। रानी ने समुद्री बेड़े भी खड़े किए और पुर्तगालियों को कई बार शिकस्त दी। यह वही दौर था जब भारत के ज्यादातर हिस्से विदेशी ताकतों के सामने झुक रहे थे, लेकिन चेन्ना भैरा देवी ने न सिर्फ 54 साल तक शासन किया, बल्कि अपने शासन को एक व्यापारिक हब में तब्दील कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि रानी ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, कई मंदिरों और जलाशयों का निर्माण करवाया और अपनी प्रजा के लिए शिक्षा और न्याय व्यवस्था लागू की। उनकी गिनती उन चंद रानियों में होती है जिनका शासनकाल 50 साल से ज़्यादा रहा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक महिला न केवल शासन कर सकती है, बल्कि युद्ध, व्यापार और सांस्कृतिक तीनों में सामर्थ्य दिखा सकती है। आज जब भी हम मिर्जान किले के वीरानी में चलते हैं, तो उसकी दीवारें हमें फुसफुसा कर बताती है यहाँ एक रानी थी जो समंदर से भी गहरी थी और पर्वतों से भी अडिग। चेन्ना भैरा देवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के हर कोने में कोई ऐसी नारी होती है जो सीमाओं से परे जाकर अपनी पहचान बनाती है। ज़रूरत बस उस धूल को हटाने की है जो समय ने उनकी कहानी पर चढ़ा दी है। तो अगली बार जब आप किसी किले या समंदर की ओर देखें, तो याद रखिए, शायद वहाँ भी किसी वंडरस नारी की छाया हो। और अगर आपको रानी चेन्ना भैरा देवी की कहानी पसंद आई है
तो ज़रूर कर्नाटका के मिर्जन फोर्ट जाके आइए और ख़ुद देखिए इस वीरांगना की विरासत। आप सुन रहे थे दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज़ मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ, जहाँ हर कहानी में एक प्रेरणा, एक गर्व और एक अद्भुत नारी की मिसाल होती है। फिर मिलेंगे एक और बहादुर महिला की दास्तां के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास वो नहीं जो सिर्फ किताबों में है, इतिहास वो भी है जो दिलों में जिंदा है। धन्यवाद।